आखिर क्यों ममता 23 साल तक भारत वापस नहीं आई? आपकी अदालत में रजत शर्मा ने उन पर क्या क्या इल्जाम लगाए? क्यों ममता को महामंडलेश्वर की पोस्ट से हटा दिया गया? क्या सच में उन्होंने 10 करोड़ रुपए देकर ये पोस्ट हासिल की थी? बागेश्वर बाबा और योग बाबा रामदेव ने उनके बारे में ऐसा क्या कहा जिसे सुन ममता भड़क गई? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, इस वक्त जितना चर्चा का विषय हिंदुओं का सबसे बड़ा और पवित्र मेला महाकुंभ बना हुआ है, उतनी ही चर्चा बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी की भी हो रही है, जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों से नवाजा था और अपने नाम हिट मशीन का टाइटल भी कर लिया था। लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई और सालों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री और लाइमलाइट से दूर रही, जिस वजह से लोगों के ज़हन में भी ममता की छवि धुंधली पड़ने लगी। लेकिन 24 साल बाद जब वो इंडिया लौटी तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला, जिसे देख सब हैरान रह गए, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कभी शोबिज में अपनी अदाओं से सबको क्लीन बोल्ड करने वाली ममता कुलकर्णी एक सन्यासिन बनकर भारत लौटेगी, जिनका नाम अब श्री यामाई ममता नंदगिरी हो चुका है। और महाकुंभ से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें ममता को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाया जा रहा था। एक तरफ जहां कुछ लोगों को उनका ये रूप अच्छा लगा, तो वहीं कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। यहाँ तक कि कई साधु संतों ने भी ममता के खिलाफ आवाज उठाई और उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के लिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए थे। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें आप सब बागेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं, वो जब महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे, तब इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर आपत्ति जताई और कहा कि इस तरीके का पद किसी सच्ची आत्मा वाले इंसान को देना चाहिए। इस तरह किसी को भी संत या महामंडलेश्वर नहीं बनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद अभी तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए हैं। इसके अलावा बाबा रामदेव ने भी ममता के महामंडलेश्वर बनने पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। इन्हीं विवादों के चलते किन्नर अखाड़े के संस्थापक आर्षी अजय दास ने उन्हें और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी दोनों को अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल उनका कहना था कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने संस्थापक की सहमति के बिना ही ममता को महामंडलेश्वर नियुक्त कर दिया था, जिसके बाद उन्हें इस पोस्ट से हटा दिया गया है। और तभी से ममता कुलकर्णी और ज्यादा सवालों के बीच घिरी दिखाई दे रही है। वही जनता भी जानना चाहती है कि आखिर उन्होंने संन्यास लेने का फैसला क्यों किया और क्या सच में उन्होंने महामंडलेश्वर बनने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए थे। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए ममता इंडिया टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो आपकी अदालत में पहुंची थीं, जहां इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा ने उनके ऊपर कई आरोप लगाए और विवादों से जुड़े कुछ सवाल पूछे, जिसमें सबसे पहले ममता ने अपने महामंडलेश्वर बनने के पीछे की वजह बताई और कहा कि महामंडलेश्वर कोई बनता नहीं है, वो आप होते हो। मैंने महाकाल और महाकाली की घोर तपस्या की है, जिस वजह से कभी कभी मेरे अंदर से प्रचंड चंडिका बाहर आ जाती है और मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं किसी भी तरह की पदवी से बंध जाऊं। मैं प्रचंड चंडी का आज्ञा स्वरूप हूँ। इसके बाद ममता ने महाकुंभ का भी एक किस्सा सुनाया और बताया कि मैंने 23 साल तपस्या की है, लेकिन जब महाकुंभ का स्नान हो रहा था तब स्नान के लिए जाते समय मुझे सबसे पीछे कर दिया गया। हालांकि मुझे बुरा लगा, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो प्रचंड चंडिके हैं, यानी 23 साल से जिन योगियों को मैंने अपने अंदर जागृत कर रखा है, उन्हें ये बात सहन नहीं हुई कि मैं पीछे हूँ। इसलिए महाकुंभ में सभी का स्नान स्थगित हो गया और तब मुझे लगा मैं महाकाली हूँ और जिस स्नान में ये लोग डुबकी लगा रहे हैं मैं वही हूँ। इसके बाद रजत शर्मा ने उनसे 10 करोड़ रुपए को लेकर भी सवाल किया, जिस पर ममता ने बताया कि ये आरोप गलत है, क्योंकि इस वक्त उनके पास 10 करोड़ तो क्या 1 करोड़ रुपए भी नहीं है। ममता ने आपकी अदालत शो में खुलासा किया कि सरकार ने उनके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया है, जिस वजह से उनकी जिंदगी काफी मुश्किल से कट रही है। यहाँ तक कि ममता ने अपने गुरुजी को दक्षिणा देने के लिए भी 2 लाख रुपए किसी से उधार लिए थे। वही उनके तीनों अपार्टमेंट भी जर्जर हालत में हैं और उनमें दीमक लग गई है, क्योंकि वो पिछले 23 साल से बंद थे। ये सुनकर रजत शर्मा ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि जब आपके अंदर मौजूद काली के स्वरूप ने महाकुंभ में सभी का स्नान रुकवा दिया था, तो अपने बैंक अकाउंट क्यों नहीं खुलवा लिए। बस यहाँ ममता की सांसें थोड़ी थमती हुई नजर आई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें धन का कोई मोह नहीं है, अगर होता तो वो कभी बॉलीवुड नहीं छोड़ती। वही जब रजत शर्मा ने उन्हें बागेश्वर बाबा और बाबा रामदेव के दिए बयान पढ़कर सुनाए, तब उन्होंने कहा कि वो इन दोनों के लिए बस क्या ही कहे, बाबा रामदेव को महाकाली का डर होना चाहिए। इसके साथ ही ममता ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर रिएक्शन देते हुए कहा
कि वो नैपी धीरेन्द्र शास्त्री, उसकी जितनी उम्र है 25 साल, उतनी मैंने तपस्या की है और उसने जिन हनुमान जी को सिद्ध करके रखा है उन्हें मैं अपनी 23 साल की तपस्या में 2 बार प्रत्यक्ष रूप से देख चुकी हूँ। तो इसलिए वो एक बार पहले अपने गुरु से पूछे कि श्री यामिनी ममतानंद गिरी उर्फ ममता कौन है, और फिर चुपचाप बैठ जाए। इसके अलावा जब ममता से पूछा गया कि क्या उन्हें वेदों का ज्ञान है, तब उन्होंने मंत्रोच्चार किया और सनातन के बारे में अपने विचार भी रखे, जिसे सुनने के बाद रजत शर्मा ने उन्हें वो टॉपलेस फोटोशूट याद दिलाया जो उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए किया था, और साथ ही उनसे कहा कि ये तो वही बात हो गई, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस पर ममता ने हंसते हुए जवाब दिया कि कम से कम वो हज पर गई तो, जहां उन्हें भगवान से जुड़ने का मौका मिला, इसलिए उन्होंने अपने 23 साल तपस्या में गुजार दिए। इतना कहकर वो रोने भी लगी। हालांकि इसके बाद भी रजत शर्मा ने उन पर एक के बाद एक तीखे सवालों के तीर छोड़े, जिनका जवाब ममता ने बखूबी दिया और ये भी बताया कि वो भारत छोड़कर क्यों गई थी। दरअसल उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक कोर्ट में उन पर चल रहा ड्रग केस खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो हिंदुस्तान में पैर नहीं रखेगी। इसी दौरान उन्होंने तप किया और हठ योग का पालन कर आदिशक्ति को अपने सामने आने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद 15वें दिन उन्हें भगवती के दर्शन हो गए और बस उन्होंने संन्यास लेकर अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।